ये भाजपा वाला भी जैसे परेशान कर रहा है वैसे मक्खी भी परेशान कर रहा है। ये जो है, देखिए एक चीज़ क्या है कि ये लोग चूंकि हिंदू धर्म का ठेकेदार बनने का प्रयास कर रहा है ये लोग। दूसरी चीज़ क्या है कि जहाँ भी मतलब इसको, चूंकि ये लोगों को हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं है। हिंदू धर्म से इनको इसीलिए मतलब नहीं है कि अगर जहाँ भी हिंदू धर्म का कोई मामला आया तो इन लोग इसको पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहता है। अगर इन लोगों को हिंदू धर्म से मतलब होता तो आज उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है, शंकराचार्य जी ये कह रहे हैं कि गौ माता को आप जो है कि प्रतिबंध करा दें। ये लोग एक कदम भी उस पर बात किया क्या? आज जो है जितना भी बीफ कारोबारी है, सबसे ज़्यादा बड़ा कारोबारी आपको इन्हीं लोगों का नाम आता है। इन लोग कभी इस पे रोक लगाया क्या? तो धर्म एक आस्था का चीज़ है, उसको दिखाने का चीज़ नहीं है। भगवान को याद हम तमाम लोग करते हैं, लेकिन हम दिखा करके नहीं कर रहे हैं कि हम सूर्य की पूजा कर रहे हैं, बड़ा सा फोटोग्राफी वगैरह हम नहीं करते हैं। अगर हमको आत्म संतुष्टि के लिए, अंतरात्मा कहती है हमको कि भाई हमको अंतरात्मा से हमको याद करना है। हम चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, अल्लाह को मानने वाले, जीसस को मानने वाले, गौतम बुद्ध जी का अनुसरण करने वाले हैं, भगवान विष्णु को मानने वाले, बाबा भोलेनाथ को मानने वाले, माता सरस्वती को मानने वाले, माता दुर्गा को मानने वाले, माता काली को मानने वाले हैं, माँ सरना को मानने वाले हैं। ये तमाम लोगों की अपने, लेकिन हम दिखा करके तो हम नहीं कर सकते हैं ना। कौन सनातनी? इसमें से कोई सनातनी नहीं है। ये लोग ढोंगी लोग हैं। देखिए ये लोग जो है, ये कोई सनातनी ये लोग नहीं है। मैं आपको बता दूं, इन लोगों में तो शर्म आती है कि हिंदू धर्म की ये लोग बात करते हैं। आजकल फोटो लगा देने से आप हिंदू के ठेकेदार नहीं हो। आस्था है, आस्था से है। आप सुबह सूर्य उठिए, सुबह सूर्य उगने से पहले सूर्य नमस्कार करिए, शाम में जो है आराधना करके आप सोइए। मंदिर जो है, मंदिर में भगवान, आप जहाँ जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं तो आप हाथ जोड़ करके प्रणाम करिए। आप जो है ना किसी को सुना करके प्रणाम मत करिए। हमने जब कहा तो माननीय मंत्री जी माने इस बात को, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इसके लिए उपाय क्या कर रहे हैं। भैया धरातल पे काम करवाइए। शिक्षा विभाग में हैंड्स की कमी नहीं है। आपके ब्लॉक नहीं, पंचायत तक आपके हैंड्स हैं। आप उनके साथ में निरीक्षण करवाइए, व्यवस्था दीजिए। आज आप शिक्षक नियुक्ति नहीं करते हैं। याद है ना, जब हमारी सरकार बनी थी सबसे पहला काम शिक्षक नियुक्ति किए थे, ताकि हमारे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। ये सरकार क्या कर रही है? शिक्षक नियुक्ति पे चुपचाप, हम लोगों ने जो किया उससे भी ये आगे नहीं बढ़ा पाई थी। तो आज ये सरकार अगर दांव पे लगाई है तो सबसे पहले शिक्षा विभाग को आप हायर में देख लीजिए, वीसी के प्रभार तक नहीं है, वीसी है नहीं, खाली चल रहा। कैसे चलेगा? फैकल्टी वाइज शिक्षक नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, आप नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। जबकि आपका मैक्सिमम काम हम लोगों ने कर दिया था। हम लोगों ने जेपीएससी को अधियाचना भेजी थी, सारा कुछ काम कर दिया था। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है? ये सरकार एक कदम भी बढ़ती, या तो जो हम लोगों ने शिक्षा विभाग में काम किया था सिर्फ उस काम को आगे बढ़ा देती तो आज व्यवस्था काफ़ी अच्छी होती। लेकिन शिक्षा विभाग को आज ये सरकार बिल्कुल चौपट करने में लगी है, क्योंकि बच्चे तो हमारे वोटर हैं नहीं, तो ये सरकार क्यों देखेगी बच्चों को? आज वृद्ध माता पिता को, आज दिव्यांग जनों को, आज देख रहे ना पेंशन के लिए कितना सोचना पड़ रहा है। आज हमारी रसोईया दीदी जो दिन भर खाना बनाती है, उनको आप 1000 रुपया, वो भी हमारा ही क्या हुआ है। और बाकी जो बिना काम के है, मतलब ऐसे ही जो युवा लोग पैसा ले रहे हैं, उनको आप मैया योजना दे रहे। मतलब आप वोटरों को रिझाने के लिए योजना लाते हैं, और हमारे वृद्ध माता पिता, हमारे दिव्यांग जनों के प्रति आपका कोई महत्व नहीं। जो काम करके पैसा ले रहा है उसका मानदेय आप नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप ऐसे में बांटते रहिए, रेवड़ी बांटिए, कोई दिक्कत नहीं, हम भी सम्मान करते हैं। लेकिन हमारे टारगेट नहीं करना चाहिए, मेरा भी मानना है। अगर बीजेपी की भावनी से अगर समस्याएं उत्पन्न होती हैं, किन्हीं को हानि होती है, क्षति होती है, तो वह हर एक प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम में जिसमें हजारों की संख्या में लोगों का गैदरिंग होता है, उन्हें प्रतिबंधित होना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी विशेष समुदाय को अगर टारगेट करते हैं तो ये सरकार को नहीं करना चाहिए, ये उचित नहीं है। जी, ये सच्चाई है। इसमें सरकार का अगर संरक्षण नहीं होगा तो सिंपल सा बात है, कोयला का जो
जिस सड़क से होकर जाता है उसमें डीटीओ सरकार का, डीएसपी सरकार का, डीएमओ सरकार का, पुलिस नाके सरकार के, थाना सरकार के, उसके बावजूद अगर अवैध रूप से कोयला तथा अन्य खनिज संपदाओं की ढुलाई हो रही है तो इसमें सरकार ही दोषी है। क्या बोल रहे हैं? नहीं, हम तो दौड़ते हैं, हमको साइकिल की आवश्यकता नहीं है, दौड़ते हैं। बाकी सही है, अगर साइकिल मॉर्निंग वॉक के टाइम साइकिल चलाना चाहिए, उससे आदमी फिट रहते हैं, इसमें बुराई नहीं है। सरकार जो विधायकों को बिजी कर रही है ये उचित नहीं, बिल्कुल मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मैं समर्थन नहीं करता हूँ। ये सारी चीज़ें बिल्कुल केवल और केवल ऐसो आराम की चीज़ें हैं जिनसे माननीयों को इतना भी सरोकार नहीं होना चाहिए। वो सक्षम है, वो अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं और बेहतर है उनका जीवन, उन्हें सोचना चाहिए जनता के बारे में। आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? औसत है। हम सरकार, राज्य सरकार के द्वारा नहीं बंद किया गया, कोर्ट के द्वारा बंद किया क्या? नहीं, वो कोर्ट का आदेश नहीं। हम तो बहुत जगह देखे हैं कि अभी जो होली है, होली में बजा है, और दुर्गा पूजा में बजा है, सरस्वती पूजा में बजा है, सब जगह बजी है। आपने देखा होगा आज सभी अखबारों ने भी प्रमुखता से इस विषय को लीड न्यूज के रूप में लिया है कि झारखंड के 3 कुलपतियों की नियुक्ति महामहिम राज्यपाल ने की है। राजीव मनोहर जो लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, डॉक्टर इला कुमार जो दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से हैं, और डॉक्टर अभय कुमार सिंह जो दीन नालंदा विश्वविद्यालय में है। तीनों की क्रमशः नियुक्ति एक रांची विश्वविद्यालय में, दूसरा का जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय में, और तीसरे का झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी में किया है। मेरा इतना ही सवाल है कि यह निर्णय आबुआ दिसम आबुआ राज की भावना के विपरीत है। मुझे पता है कि भाई उसकी एक हाई स्क्रीनिंग कमेटी होती है, हाई लेवल की। मैंने सरकार से जानने का प्रयास किया कि सरकार हमें यह बताए क्या किसी विद्वत प्रोफेसर जो झारखंड के रहने वाले उन्होंने आवेदन दिया कि नहीं, दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, सामान्य वर्ग का हो, अल्पसंख्यक हो, और दिया था तो फिर किन कारणों से उनके नाम शॉर्टलिस्टिंग हुई कि नहीं, या हुआ तो फिर कहां से उनके नाम गायब हुए? क्या ये झारखंडी भावना के विपरीत नहीं है? इसलिए राज्य थोड़ो बना है। राज्य बनने का उद्देश्य है कि भाई यहाँ के लोगों को हक अधिकार मिले, यहाँ के लोग स्थान पर बैठे ताकि झारखंड के हित में काम कर सके। और सरकार ने जो माना है इसे संज्ञान में लिया है माननीय अध्यक्ष जी के कहने पर, और सरकार ने कहा है कि विस्तृत उत्तर हम विधानसभा में रखेंगे। जो उत्तर आएगा फिर उसके सापेक्ष में हम सब आगे का कदम बढ़ाएंगे। मैंने जो सबसे पहले विधानसभा में रखा कि मेरे 2 प्रश्न कल भी थे और आज भी थे। कल के प्रश्न के उत्तर इतने वेग थे कि मुझे के बेहद तकलीफ था, इसीलिए मैंने उस विधानसभा में रखा कि मैंने एक उच्च विद्यालय है मेरे यहाँ, तेलिया टिकर उच्च विद्यालय, जहाँ मात्र 1 शिक्षक है, बच्चे नहीं है, शिक्षक नहीं रहने के कारण उसके उत्तर इतने वेग थे। दूसरा जो आज मैंने दिया उसके उत्तर ही नहीं आए। तो हमें लगता है कि सभा सचिवालय को, माननीय अध्यक्ष को इस पर कठोर कदम उठाना चाहिए। हमने कहा कि बार बार केवल कह देने से कि नहीं हम इस पर सुनवाई कर रहे, इससे नहीं होगा। माननीय अध्यक्ष जी को चाहिए कि ऐसे पदाधिकारियों पर जो इस प्रकार की लापरवाही बरतता हो, जो विधानसभा का महत्व न देता हो, ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि आप लिख के दें, मैं समुचित कार्रवाई करूंगा। मुझे उम्मीद है कि एक सधे तो सब सधे, एक पर कार्रवाई होगा तो आने वाले दिनों में इस विधानसभा का महत्व भी बढ़ेगा और माननीय प्रश्नों के सही उत्तर भी आ पाएंगे। सदन के अंदर भी जो रामनवमी का था, को लेकर काफी हंगामा। देखिए, बहुत शर्मनाक बात है कि राम भक्तों को रोका जा रहा है। एक हर्षोल्लास के साथ अपने त्यौहार को मनाने के लिए मंगला जुलूस रामनवमी का शुरुआत होता है। पहला मंगला जुलूस में जब इस तरह का प्रशासन का रवैया रहा तो आगे स्थिति माने अच्छी नहीं रहेगी, ऐसा मेरा मानना है।
सरकार को सहयोग करना चाहिए और सभी धर्मों के साथ एक साथ समान व्यवहार होना चाहिए। जब भी ये रामनवमी आता तो इसी वक्त होता है, इससे पहले बाकी त्योहारों में लेकिन रामनवमी होता है उसी धूमधाम से होता है, अभी आगे भी होगा, उसी धूमधाम तरीके से होगा। हमारे पूर्व में जो विधायक यहाँ के थे, अभी सांसद हैं वर्तमान में, उन्होंने अपने कुर्ता तक फाड़ा था विरोध दर्शन करने के लिए। तो रामनवमी का जिस हद तक विरोध करना होगा करेंगे। अगर कोई विरोध कर रहा है तो हम लोग उसका पुरजोर विरोध करेंगे। वास्तव तो डीजे वास्तव